आरा में एक ही छत के नीचे अब साधारण से लेकर जटिल रोगों का इलाज होगा। अत्याधुनिक तकनीक से लैस अस्पताल बना है। जीवन के लिए महत्वपूर्ण है स्वास्थ्य। बीमारी होने पर सबसे पहले अस्पताल की ओर हम रुख करते हैं। बेहतर अस्पताल आरा में नहीं होने की वजह से हमें पटना की ओर जाना पड़ता है। आरा में भी बरसों से ऐसा होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस समस्या से निपटने के लिए शहर के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर कुमार जितेंद्र ने एक अस्पताल खोल दिया है, जिसका नाम हेल्थ हेवन हॉस्पिटल रखा गया है। यह एक अत्याधुनिक अस्पताल है जो आरा शहर के लिए खुशी की बात है। अब आपको एक ही छत के नीचे सारे रोगों का इलाज हो सकेगा। जो समय आने जाने में बीच में मरीजों को परेशानी होती थी, अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसी समस्या से निपटने के लिए डॉक्टर कुमार जितेंद्र ने निदान खोजा और चंदवा मोड़ पर उन्होंने अस्पताल का निर्माण किया है, जहां एक छत के नीचे महिलाओं से लेकर पुरुषों का इलाज बेहतर ढंग से और अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा किया जाएगा। इस संबंध में डॉक्टर कुमार जितेंद्र ने बताया कि डायलिसिस, हृदय रोग, स्त्री रोग सुविधा, सर्जरी, न्यूरोफिजिशियन, फिजियोथेरेपी, अल्ट्रा मॉडल तरीके से अल्ट्रासाउंड मानवता के साथ दूंगा। सुन लीजिए डॉक्टर कुमार जितेंद्र ने आगे और भी क्या कुछ कहा है। हाँ, एक्चुअली इसमें पिछले 5 साल से हम लगे हुए थे और अभी ये हम लोग 30 तारीख से यहाँ पे सारा कार्य शुरू होने जा रहा है। तो उसके पहले मुझे ये लगा कि हम आप लोगों को बुलाएं और आप लोगों के माध्यम से सबको ये बताएं कि हमने एक अच्छा काम किया है। मतलब मेरे हिसाब से वो तो फैसला करेंगे लोग यहाँ के कि मैंने अच्छा किया या बुरा किया है, और लोगों को हम अपना देश सेवा अच्छे से, इस वजह से हम आप लोगों को बुलाए हैं कि आप लोग आएँ। खासियत बहुत कुछ नहीं है, खासियत हमारी सच्ची लगन है, मेरा सेवा है और लोगों के प्रति मेरा प्यार है, स्नेह है, जो 25 वर्षों से हम आरा में करते आ रहे हैं। इसको और भी अच्छे ढंग से हम कर पाएँ, इस वजह से हमने ये कार्य शुरू किया है। पहले भी जो मेरा था हॉस्पिटल वो ठीक था, लेकिन आज के हिसाब से और अच्छे ढंग से इसको, जैसे एसी रूम वगैरह है, वार्ड का अच्छा ये होना चाहिए, हम लोग दिन रात सेवा दे सके, इस तरह का कुछ माहौल बने और हर तरह का सेवा दे सके। शाम के वक्त में आरा में इलाज करने में बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि सभी आप आरा से हैं, आप लोग को ये मालूम होगा कि 3, 4, 5 बजे के बाद मुश्किल होती है। तो उसको अलग ढंग से एक कुछ कर करके इस तरह का हम लोग सोच रहे हैं कि काम करें कि लोगों को कोई दिक्कत ना आए, रात के वक्त में उनको कहीं जाना नहीं पड़े, पुल जाम ये वो का चक्कर ख़त्म हो जाए, पटना लोगों का फ्लो थोड़ा सा कम हो और वो सेवा हम आरा में दे पाए, यही मेरा मिशन है। इसी वजह से कितने डॉक्टर यहाँ पर कार्यरत रहेंगे जब ये पूरी तरीके से चालू हो जाएगा? ऑर्थो ब्रांच तो मेरे जिम में है और मीना सिंह जो है वो देखेंगे गायनी, फिजिशियन भी रहेंगे, सर्जन भी रहेंगे, लेप्रोस्कोपी सर्जरी की व्यवस्था रहेगी, न्यूरो फिजिशियन भी यहाँ पे रहेंगे, नेफ्रो के लिए आप लोग अभी ऊपर घूम लीजिएगा, डायलिसिस भी हम लोग रखे हुए हैं, फिजियोथेरेपी का जाके आप नीचे देखिए, बहुत अच्छा है। तो इस तरह से हम लोग अभी 4-5 लोगों के साथ शुरू कर रहे हैं और राउंड द क्लॉक कुछ डॉक्टर लोग को हम लोग रखेंगे ताकि वार्ड में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो। मेडिकल के क्षेत्र में काफ़ी परिवर्तन हुआ, विकास हुआ है। ये अत्याधुनिक ये हॉस्पिटल बना रहे हैं, इसमें क्या फैसिलिटी है मरीजों के लिए विशेष? जैसे मेरा पुराना क्लिनिक था तो उसमें हम लोग कुल्हे का और घुटने का प्रत्यारोपण नहीं कर पा रहे थे। जो आप लोग सुनते हैं कि नी आर्थोप्लास्टी या हिप आर्थोप्लास्टी, वो सुविधा हम वहाँ नहीं दे पा रहे थे। यहाँ हम वो सुविधा देंगे। आप ऊपर जाकर के मेरा ओटी देख लें, जो ओटी हमने बनाया है, जो किया है तैयार, उसको बोला जाता है मॉड्यूलर ओटी, और उस तरह के ओटी में ही ये सारे कार्य हो पाते हैं। इस वजह से हम लोग इस फील्ड में तो ये हो गया। उसके अलावा जो और भी फील्ड है, गायनी के फील्ड में हम लोग IVF, इंट्राविट्रियल फर्टिलाइजेशन का जो काम होता है वो भी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। जो बागबानों का, महिलाओं का होता है समस्या, उस चीज़ को भी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और उसमें डॉक्टर लोगों से बात हो रही है। सारा काम मेरे जिम में नहीं होगा, ना हम और डॉक्टर मीना सिंह मिलके ये पूरे चीज़ को चला नहीं सकते, इसलिए हम लोग बाहर से लोगों को बुलाएंगे और बेहतर सेवा उचित ढंग से हम लोग करने का प्रयास। आप भोजपुर के रहने वाले हैं, भोजपुर में विकास के लिए आपकी अहम भूमिका है।
भोजपुर के मरीजों के लिए कोई विशेष सुविधा या कुछ विशेष ये कह के बहुत महंगा चीज बतला रहे हैं, प्रत्यारोपण ये काफी कॉस्टली है, बांझपन की बात के भी कॉस्टली है, तो गरीब मरीजों के लिए या उस प्रकार के मरीजों के लिए जिसको जरूरत है उसके लिए आप क्या सोचें? देखिए, ये जो भी इलाज है, दोनों इलाज जो आप बताए, घुटने का प्रत्यारोपण, कूल्हे का प्रत्यारोपण और आईवीएफ की फैसिलिटी, ये कहीं भी आप जाएंगे तो ये नॉर्मल कॉस्ट से ज़्यादा जरूर लगता है। ऐसे वैसे मेरे यहाँ जो मरीज आएंगे उनको हम 200 रुपये फीस लेकर के उनको देखेंगे, लेकिन इन सभी ये जो बातें हैं और ये जो हम लोग देने जा रहे हैं सुविधा, उसमें कहीं भी खर्च ज़्यादा होता है, लेकिन हम लोग उस खर्च को कर्टेल करने का प्रयास करेंगे। जो डॉक्टर्स आएंगे उनसे बात करेंगे कि ये वो क्षेत्र नहीं है जहाँ सिर्फ सेठ लोग जाते हैं, बड़े बड़े नेता जाते हैं, बड़े बड़े लोग जाते हैं जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं हो। हम लोग उस जगह से और उस जगह से बिलोंग करते हैं जहाँ लोगों को हम लोग कम मूल्य पर, खर्च पे, मूल्य नहीं बोलना चाहिए क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन कम मूल्य पर हम लोग इस तरह का काम दे सके जो कि वो पटना दिल्ली जाने में जो खर्च होता है उससे कम खर्च में उनका काम यहाँ पे हो जाए। एक और प्रश्न रहेगा कि यहाँ शहर में जाम की समस्या है, लेकिन आप अत्याधुनिक ये हॉस्पिटल बनाए हैं, नर्सिंग होम, लेकिन इसमें पार्किंग की कहीं व्यवस्था आम मरीजों के लिए जो परिजन आएंगे उनके पार्किंग की व्यवस्था आपने रोड पर रखा है? आबादी के हिसाब से हर जगह जो है सो रोड के जाम की समस्या है। सारे हमारे प्रशासन, पुलिस के लोग लगे हुए हैं, लेकिन आप देखिए कि और मेरे सामने कम से कम 120 फीट चौड़ा रास्ता है। आप आरा में, हम किसी के बारे में नहीं बोलेंगे, कहीं इतना लंबा चौड़ा खाली जगह नहीं है। एक वो है। दूसरा ये है कि मेरे क्लिनिक के बाहर भी, मेरे क्लिनिक अच्छा वर्ड नहीं लग रहा, आप लोगों के क्लिनिक के बाहर भी जो हाथा बना हुआ है उसके बाहर भी थोड़ा जगह है, थोड़ा भीतर भी जगह है। विशेष परिस्थिति में नीचे भी हम लोगों को गाड़ी खड़ा करने का, प्लस हम लोग गार्ड रखे हैं कि उन लोगों का वाहन सुरक्षित रहे। इससे ज़्यादा, और इस वैश्विक युग में हर आदमी के पास दोपहिया वाहन अवश्य है, वो चाहे किसी भी उसका आर्थिक स्तर कुछ भी हो, लेकिन तो उसको हम दूर नहीं कर सकते हैं। लेकिन भरसक प्रयास यही रहेगा कि मेरे गार्ड के द्वारा और जो उपयुक्त जगह है उसमें हम लोग इसको मैनेज करने का कोशिश करें ताकि आम लोगों को आने जाने में कोई कठिनाई ना हो। सर, अभी के समय में दो चीज़ें चैलेंज हैं यहाँ पे। एक तो कोविड का सिचुएशन है, पैंडेमिक, और दूसरी चीज़ आपने पटना का जिक्र किया कि लोगों को पटना नहीं जाना पड़ रहा है। कैंसर की समस्या बहुत बढ़ रही है। क्या आपने आने वाले फ्यूचर में सोचा है कि कैंसर से भी जुड़ी कुछ स्क्रीनिंग का हम लोग काम करेंगे, जिसमें हमारी बात चल रही है पटना से कुछ ऑन्कोलॉजिस्ट, मतलब कैंसर रोग विशेषज्ञ होते हैं, तो उन लोगों का हम लोग कैंप के तौर पर ये करेंगे व्यवस्था कि अगर किसी को उसका लक्षण दिखाई पड़े, जो कि कुछ दिनों में हम लोग ये भी देने जा रहे हैं कि आपको फलाना दिक्कत हो तो आप आकर के जांच करवाएं। तो कैंसर के पेशेंट के लिए जो मेरे दिल में ख्याल है, अब हो सकता है हम कितना कर पाएंगे पता नहीं, जिन डॉक्टर को बुलाएंगे उनको पेमेंट हम जरूर करेंगे, लेकिन स्क्रीनिंग के लिए जो मरीज आएंगे हमारे यहाँ उसको हम शायद मुफ्त कर दें ताकि लोग ईजिली आए और उनका हम लोग चेकअप करवा सकें और प्राइमरी स्टेज में ही कैंसर के बारे में हम लोग ये डिटेक्ट कर पावे, ताकि उनको अगर हम नहीं दे पावे सुविधा तो पटना, बॉम्बे, दिल्ली कहीं भी उनको हम भेज सकें। ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया, और इससे अगर वो प्राइमरी स्टेज में हम लोग उसको मैनेज कर लेते हैं तो वो बहुत बड़ी बात होती है, और इसमें मेरे दिल को भी, मेरे दिमाग को भी और ईश्वर की तरफ से हमको आशीर्वाद ही मिलेगा।